नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और गुड आफ्टरनून। देखो, किसी कारणवश आज मैं लाइव नहीं जुड़ पाया, तो जो बात बोली है 12 बजे आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं मान सकते हो, या मेरा इश्यू है उसकी वजह से मैं लाइव आज क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन वीडियो आप तक पहुंचाना जरूरी था। हमने जो सीरीज शुरू की है उसके अंदर हमने क्या किया है कि हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसमें 3 विषय है, हिंदी, कला संस्कृति और अंग्रेजी। अब ये टॉपिक टेस्ट है 2 नंबर का। हिंदी से आज जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है संज्ञा। कला संस्कृति से है लोक देवियां, लोक देवियां। और अंग्रेजी से है एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। समझ गए? इन 3 टॉपिकों से संज्ञा के 15 क्वेश्चन, कला संस्कृति के 10 क्वेश्चन और एक्टिव पैसिव के 5%, यानी कुल 30 क्वेश्चनों का ये सिलेक्टेड टेस्ट है जो आपके लिए रहेगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्रत्येक टेस्ट जो टॉपिक टेस्ट है वो आपके लिए आते रहेंगे उसके अंदर। तो प्लेलिस्ट से भी, जैसे हाईकोर्ट टॉपिक टेस्ट के नाम से हैं, उसके अंदर आप प्रत्येक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो एक बार सभी साथी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे को पता है कहने पर कौन करता है, क्योंकि भलाई का जमाना रहा ही नहीं है। लेकिन एक बात है, मेरा वचन है कि मैंने जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हुई उसके अंदर बच्चों का जो रेस्पॉन्स मिला, उसके बाद एक ही लिया है कि जितनी भलाई कर सकते हैं उतनी भलाई करो। मैंने चतुर्थ श्रेणी में काफी हेल्पफुल काम किया, तो बच्चों को बहुत फायदा मिला, बच्चों की बहुत आशीष है वो मेरे तक पहुंची। और ये फिर मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया है कि मैं ना तो किसी के साथ गलत होने दूंगा और ना किसी के साथ कभी गलत करूंगा दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी साथी इस भी सेशन को पूरा अटेंड करेंगे। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता है वह क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? अविकारी, एकार्थी, अव्यय या विकारी। तो वो कहलाते हैं विकारी। और विकारी के अंदर जैसे संज्ञा शब्द है, संज्ञा है, तो संज्ञा लिंग के, वचन के, कारक के अनुसार बदल जाते हैं। भाई संज्ञा क्यों सर्वनाम नहीं बदलते? क्या सर्वनाम ही बदलते हैं? तो ये किस में आते हैं? विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मधुर, मधुर के साथ अगर हम ये परते लगा दें, ये परते अगर मधुर के साथ लगा देते हैं तो क्या बन जाता है भाई? क्या बन जाता है? माधुर्य। क्या बन जाता है? माधुर्य बन जाता है। मधुर विशेषण से, अगर मधुर विशेषण है उसके हम ये परते लगाते हैं तो भाववाचक संज्ञा बनती है माधुर्य। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, रेखांकित शब्द है। अब यहां पर किसकी बात हो रही है? सेना की। सेना जो शब्द है ये जातिवाचक है, विशेषण है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है? सेना, भाई यहां पर भारतीय सेना की बात कर रहे हैं। सेना, सेना तो वैसिक तो समूहवाचक है, यहां पर अर्थ के आधार पर संज्ञा देखे तो समूहवाचक आएगा, लेकिन ऑप्शन में समूहवाचक नहीं है। सेना एक जाति का बोध करा रही है। सेना किसका करा रही है? जाति का बोध करा रही है दोस्तों। क्योंकि देखो, थल सेना भी होती है, होती है, वायु सेना भी होती है, होती है ना। उसी प्रकार अगला देखो, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में जो विश्वास है ये क्या है? आकर्मक क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है? यहां पर एक शब्द दिया है छोटा सा, विश्वास, और आज के समय में मिलता ही नहीं है। और विश्वास है ये भाववाचक संज्ञा है। विश्वास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सेसव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। ऊपर ऊपर आया सेसव, भाई सेसव कोई जाति का बोध करा रहा है क्या? नहीं करा रहा। लोहा, लोहा जाति का, लकड़ी, लकड़ी जाति का, पुस्तक, पुस्तक जाति का बोध करा रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, मिठास शब्द क्या है? सीधा सा अर्थ है। भाई हम बेसिक इस क्वेश्चन में तब फंस सकते हैं जब हिंदी के मिक्स क्वेश्चन हो, लेकिन यहां पर तो सीधा आया कि मिठास शब्द क्या है। मिठास शब्द क्या है यह आपको बताना है। तो मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा रहेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? भाववाचक जो संज्ञा है इसके अंतर्गत क्या आते हैं यह आपसे पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा और इसके अंतर्गत क्या आते हैं। तो किसी भी चीज के गुण दोष है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, गुण और दोष शामिल किए
जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। जैसे संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, इनमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे कोई अव्यय है, क्या है अव्यय, अव्यय है, कोई अव्यय है, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे लिंग के अनुसार चाहे वचन के अनुसार। और अव्यय आते हैं अविकारी में। अव्यय किस में आते हैं, अविकारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। 3-3 शब्द दिए गए हैं सभी के अंदर। हाँ, तो यहां पर भाववाचक संज्ञाएं, सबसे पहले यहां पर देखो शेर, सीधा शेर पर ही गया मैं। शेर किस में आ गया, शेर जाति का बोध करा रहा। आगे देखो भाई, सूर्य, तो सूर्य में क्या है, व्यक्तिवाचक है। आगे आ गया वृक्ष, वृक्ष जाति का बोध करा रहा है। तो ये तो नहीं रहा, बचा क्या, धैर्य, चतुराई और प्रेम। तो यहां पर क्या आपके भाववाचक संज्ञाएं, यहां पर क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है। नहाता, शिष्टता, खेलता, दौड़ता। शिष्ट और शिष्ट से शिष्टता, शिष्ट और शिष्ट से बन गया शिष्टता। समझ गए। आगे चलो 11 नंबर में, संज्ञा का प्रकार नहीं है। देखो बेसिक संख्या 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, देशवाचक नहीं होती है। अब अर्थ के आधार पर 2 प्रकार इनमें और शामिल किए गए हैं। एक तो आ जाएगा आपका द्रव्यवाचक, एक आ जाएगा समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भाववाचक संज्ञा है, गुण दोष का बोध कहां पर हो रहा है, वही भाववाचक होगी। सुंदर नहीं, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, जाति से भाव। भाई सीधी सी बात है, मैंने एक शब्द लिखा है यहां पर लड़का, लड़का, लड़का जाति का बोध करा रहा है, लेकिन लड़कपन ये भाव है भाई। लड़कपन क्या है, भाव है। तो लड़का से क्या बन गया, लड़कपन। नेक्स्ट, सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है। सुजन जो शब्द दिया गया है, सुजन से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाने जाएंगे तो कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो देखिए, सौजन्यता, साजनता, सौजन्य, सुजन से बनेगी सौजन्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिएगा। मानवता में भाववाचक है, जाति, द्रव्य, समूह है, कौन सी है भाई। तो मानवता गुण दोष मतलब भाववाचक, कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा रहेगी दोस्तों। अब आ रही है आपके क्लास संस्कृति, और क्लास संस्कृति में पहला क्वेश्चन है कि जयपुर के कच्छावा वंश की आराध्य देवी, जयपुर में जो कच्छावा राजवंश है उसकी आराध्य देवी कौन सी है, यह आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया पहला ही क्वेश्चन, तो जल्दी से आप उत्तर दो भाई। जयपुर के कच्छावा वंश की आराध्य देवी कौन सी माता, शीला देवी। कौन सी माता है, शीला देवी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, सुगन चिड़ी को अवतार माना जाता है। सुगन चिड़ी है और सुगन चिड़ी को किसका अवतार माना जाता है, यह आपसे पूछा गया। बताओ भाई, सुगन चिड़ी को किसका अवतार माना जाता है। स्वांग्या माता का। किनका, स्वांग्या माता का। नेक्स्ट है, किस देवी को स्थानीय लोग दादी जी के नाम से पुकारते हैं। वह देवी जिसको स्थानीय लोग दादी जी के नाम से पुकारते हैं, वह देवी कौन सी है। वह देवी जिसको स्थानीय लोग दादी जी के नाम से पुकारते हैं, नारायणी माता, सती माता को। किनको, सती माता को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, शीतला अष्टमी को गधों का मेला आयोजित होता है। शीतला अष्टमी के दिन जो गधों का मेला है यह कहां पर लगता है। शीतला अष्टमी के दिन गधों का मेला है, यह कहां पर लगता है। कहां पर लगता है दोस्तों, तो यह लगता है चाकसू में। अब देखो थोड़ा सा अपडेट कर लो, ग्रामीण हटा दो, जयपुर में आ गया भाई, हट गए ये ग्रामीण। ठीक है, चाकसू जयपुर के अंदर। समझ गए। आगे देखो भाई, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी या देवता का गीत सबसे लंबा है। राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत की अगर हम बात करते हैं तो ये किस देवी या देवता का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किनका है भाई, जीण माता का। किनका है, जीण माता का दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, शाकंभरी माता की अगर मैं बात करूं तो चुवानू से जुड़ी हुई है या नहीं? क्योंकि सांबर और इसके आसपास के क्षेत्र में चौहान राजवंश का उदय होता है ना। प्रारंभिक राजधानी चुवानू की अहि छत्रपुर थी, फिर सांबर के बाद अजमेर चले गए, ये आपने पढ़ा है। तो यहां पे आपका सही रहेगा वासुदेव चौहान। चौहान राजवंश के संस्थापक वासुदेव चौहान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहां रखी हुई है? सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी, सबसे इंपॉर्टेंट 10 सिर 54 हाथ, 10 सिर 54 हाथ, और 10 सिर में से एक ही सिर जो है वो मानव आकृति में थे, 9 सिर है वो पशु आकृति के अंदर थे। अभी जो ऑथेंटिक बुक है उनके अनुसार जो इनकी मूर्ति है जो 1857 की क्रांति के अंदर थी, वो मूर्ति पाली म्यूजियम में है। कहां पर है? पाली म्यूजियम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस देवी का मंदिर सबसे ऊंचा है? यह क्वेश्चन अभी 1-2 साल से नहीं आया है एग्जाम में, लेकिन एक बार, बहुत बार, यानी कि 1-2-3 साल तो ऐसा था कि हर भर्ती के अंदर यह क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा था दोस्तों। तो किस देवी का मंदिर सबसे ऊंचा है? अर्बुदा माता का, अर्बुदा माता का। नेक्स्ट है, किस देवी को 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है? बता दिया मैंने पहले कंप्लीट। तो सही रहेगा सुगाली माता को। किनको? सुगाली माता को। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो, किस देवी को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है? वह देवी जिसको सांप्रदायिक, देखो सांप्रदायिक सद्भाव के देवता है रामदेव जी, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है सचियाई माता को, सचियाई माता को कहा जाता है दोस्तों। अब आपके आते हैं आगे इंग्लिश के क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। 4 सेंटेंस आपको जो दिए गए हैं, इनमें से वो सेंटेंस आपको छांटना है जो एक्टिव वॉइस के अंदर काम कर रहा है दोस्तों। तो आराम से धीरे धीरे देखो। आई नाउ नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलोसॉफी, यह है आपके एक्टिव में। आगे देखो भाई, प्लीज हेल्प मी, इसको प्लीज हेल्प मी है, इसका वॉइस चेंज करना है, चेंज टू वॉइस। प्लीज हेल्प मी, इसका वॉइस चेंज आपको करना है। पहला, यू वर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, मंथन इज वाटरिंग द प्लांट्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। मंथन इज वाटरिंग द प्लांट्स, इसको पैसिव वॉइस के अंदर आपको चेंज करना है। तो करो भाई कमेंट, जल्दी से उत्तर देना है आपको। और मेरे लाडलू, देखो ये मैं इतना सिंबल बना रहा हूं ना, फिर भी 1-2 जना तो लाइक करेगा, बाकी नहीं करेंगे। तो बेटा अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, आशा रखूंगा कि मेरे लाडलू सभी साथी, नीचे ही है बटन, वीडियो के नीचे ही है, एक बार दबा दो। आपका प्यार उसी से मिलता है, उसी से पता चलता है कि हाँ आपको क्लास पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। भाई लाइक पसंद नहीं आ रही है तो अनलाइक वाला बटन है वो दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरी मेहनत कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उससे किसी ना किसी का भला हो। अगर मैंने कोई भी पाप किया है तो उसका पश्चाताप मैं इस प्रकार से कर रहा हूं जिससे किसी का भला होगा, वो दुआ देगा तो मेरा पाप। अगर मैंने भूलवंश भी किया है तो उसका मेरे को पश्चाताप अलग से करने की जरूरत ना पड़े। तो यहां पर आपका सही रहेगा, द प्लांट्स आर बीइंग वाटरिंग बाय मंथन। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 29, हैव यू हर्ड द न्यूज, चेंज इनटू पैसिव। हैव यू हर्ड द न्यूज, तो यहां पर पर्सनवाचक बनाया हुआ है। तो देखो, हेज द न्यूज बीन हर्ड बाय यू, डी ऑप्शन सही रहेगा भाई। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। यानी कि जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो आपको अलग करना है दोस्तों। ही वॉज मेड टू सुरेंदर, यहां पर डबल आर लग गया, सुरेंदर
हिज पासपोर्ट, और ये किस में है, पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस है दोस्तों। तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन। और अब मैं आगे दे देता हूं आपके लिए हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर। अगर अभी तक आपने लाइव बैच ज्वाइन नहीं किया, रिकॉर्डेड बैच या टेस्ट सीरीज या पर्सन बैंक या कॉम्बो बैच ज्वाइन नहीं किया, तो इनकी जानकारी मात्र 30 सेकंड में ये जानकारी रहेगी। और इसको लेकर अगर आप कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ये रहा इंस्टाग्राम और ये रहा मोबाइल नंबर, समझ गए आप। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, मोबाइल पर भी कॉल कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं खुद आपको जवाब दूंगा, मोबाइल पर आपकी जो टीम है वो टीम आपसे बात करेगी। इंस्टाग्राम दिया हुआ है, लिंक भी इंस्टाग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, देख लो बेटा। लाइव बैच 299, पर्सन बैक 149, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज 149, टेस्ट सीरीज जिसमें 20 आपको मेजर टेस्ट मिलेंगे 149, रिकॉर्डेड बैच 199, और ये 5 बैच बने, लाइव, पर्सन बैंक, शेड्यूल, टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड, 5 बैच बन गए। 5 in 1 ये मिलेंगे कॉम्बो बैच में मात्र 499 रुपए में। देखो बेटा, तैयारी करनी है तो समय के साथ तैयारी करेंगे तभी होगा भाई। जब एग्जाम डेट आ जाएगी उसके 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन पहले आप कोर्स ज्वाइन करोगे, फिर मेरे को कॉल करोगे एग्जाम होने के बाद कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसकी गारंटी बेटा मैं नहीं लेता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आज लो, आप आज तैयारी में लगो, जो क्लास से हैं उनके नोट्स बनाओ, उनका रिवीजन करो, पर्सन पढ़ो, टेस्ट दो, फिर आपका क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो मैं खड़ा हूं। इसलिए अगर आपको ढंग से तैयारी करनी है, मेहनत कर रहे हो तो जाओ तैयारी करो और आज से ही कोर्स ज्वाइन करो। दूसरी बात, कोई भी जानकारी है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और मेरे भाई लोगों, मेरी बहनों, सभी इस पर मेरे से इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करें, क्योंकि कोई भी जानकारी होती है मैं वहां पे अपडेट कर देता हूं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कल दोपहर, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।